और वहीं रात भर हंगामी सूरत हाल के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा आज सुबह से ही हॉस्टल खाली कर रहे हैं। जामिया में 5 जनवरी तक के लिए तातील कर दी गई है। पुलिस के जरिए हिरासत में लिए गए तलबा को भी रिहा कर दिया गया है। जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने पुलिस की कार्रवाई को काबिल मजम्मत भी करार दिया। नजमा अख्तर के मुताबिक पुलिस बगैर इजाजत के जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में दाखिल हुई। लाइब्रेरी के अंदर मौजूद तलबा पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। बीजेपी को अच्छा टीवी पे ये किया है मेरी यूनिवर्सिटी के साथ, ये किया है मेरी यूनिवर्सिटी के साथ इन लोगों ने। ये आज क्वेश्चन मत पूछो, सिर्फ सुनो, आप सिर्फ सुनो। ये किया है मेरी यूनिवर्सिटी के साथ। घर था मेरा, घर पे आके रात में हम सबको जान के लिए भागने में मजबूर कर दिया। मैं रात भर भागी थी, रात भर हम कहीं और थे। आज सुबह हम आए हैं, यूनिवर्सिटी की हालत देखिए, जहाँ सुबह आज एग्जाम देने वाले थे। हम कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई कर रहे थे, कहीं भी रहे हो, जिंदा थे। आपकी मोदी और आपकी बीजेपी सरकार से बहुत दूर, जिनको आप लोगों ने दिखाया था। ये बताइए कि अभी कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं भी जाऊंगी, लेकिन ऐसी जगह जाऊंगी कि इसके ये जो किया है ना इन लोगों ने, यहाँ पे मेरा घर खराब कर दिया। जब आपके घर करेंगे ना ऐसा, तब आपको पता चलेगा। आप कैंपस जा रही हैं यहाँ पे? क्या मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, मैं लॉ पढ़ती हूँ यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम होना था मेरा आज, उसकी तो कुछ नहीं बचा। अब मैं क्या पढ़ूं घर जाकर? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ छोड़ा है? काश देख पाते वो लोग आकर अंदर की रात भर में बच्चों को प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए हम सबके साथ क्या किया है। गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए, बॉयज हॉस्टल में घुस गए, बच्चे जान के लिए भाग रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये डेमोक्रेसी है? कहाँ रह रहे हैं हम? मुझे बताइए ना, कौन आंसर करेगा मुझे? यहाँ हाथ पैर टूट चुके हैं लोगों के, सर फूट चुके हैं, रो रहे हैं। रात भर मेरे दोस्त रोए हैं, रात भर हॉस्टल की लड़कियां रोई हैं। मैं अभी यूनिवर्सिटी देखा अपना, मुझसे रहा नहीं गया। मेरी घर के साथ ऐसा किया है। आपने खुद को कैसे बचाया कल जब हम भाग गए वहाँ से? क्या हुआ था? हम वहाँ से अपने सेफ स्पेसेस खोजने लगे, अपने घर वालों के घर पे गए, अपने लोकल गार्जियंस के घर पे गए। आप हॉस्टल में नहीं थे वहाँ। आज मैं यूनिवर्सिटी घुस रही हूँ, हर कोई बस यही कह रहा है यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाओ, इससे पहले कि सबके साथ कुछ हो जाए। ये कह रहा है हर कोई। आपका नाम क्या है? अनुज्ञा। तो आप कल रात वाले हैं? मैं रांची से आई हूँ। मैं यहाँ दिल्ली आई थी कि दिल्ली है सबसे सेफेस्ट जगह होगी शायद स्टूडेंट्स के लिए इस देश में। ये किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी है। तो आज प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों का, इस पर आपका क्या? आई थी आप? जी, क्यों आई थी वापस? वापस हम आए थे हॉस्टल से अपना सामान लेकर वापस घर जाने के लिए। आप घर जा रही हैं? जी, मैं घर जा रही हूँ। जी। अच्छा ये बताइए, जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस पर आपका क्या कहना है? वो कितना क्या गलत किया था? स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट ही कर रहे थे ना। हमें इतनी एजुकेशन मिली है, हमारे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया हमारे एजुकेशन पे, इसलिए तो नहीं कि हम घर पे बैठ के चुपचाप बैठ जाए, उसका कोई उपयोग ही नहीं करें। एजुकेशन क्या सिर्फ मशीन चलाने के लिए मिलती है हम लोगों को? कि इसके लिए भी मिलती है कि मेरे साथ वाले के साथ गलत होगा तो मैं उसके लिए खड़ी रहूंगी। मैं तो मुस्लिम भी नहीं हूँ अंकल, फिर भी मैं डे 1 से फ्रंट लाइन में खड़ी रही हूँ। क्यों? मेरे घर वालों के साथ कर रहे हैं ना ऐसा, इसलिए। तो आप कल हॉस्टल में थी जब ये पुलिस वाले हम अंदर आए थे? नहीं, मैं हॉस्टल में नहीं थी। हॉस्टल आने से सबको मना कर दिया गया था, कुछ भी हो जाए हॉस्टल मत आना। तो यूनिवर्सिटी के आसपास आने से मना कर दिया गया था। लोग यूनिवर्सिटी से, हम कहीं भी हो, लोग यूनिवर्सिटी से भाग गए, उस प्लेस से भाग गए जिस प्लेस को सब लोग सबसे सेफेस्ट जगह मानते थे। हमारा ये मानना था कि मम्मी पापा हम यूनिवर्सिटी के अंदर है, हमें कुछ नहीं हो सकता, ये कहना था हमारा। हमेशा से ये प्राउड रहा था हमारा। आज यूनिवर्सिटी के अंदर, सिर्फ अंदर, हॉस्टल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की है, सबको पता है। We do not, I do not feel safe in this entire country. In this entire country, I do not feel safe. I do not know where I will go and be lynched today by the police itself. I do not know anything anymore. I do not know tomorrow if my friends would be Indians. तो ये है तलबा का गुस्सा जो कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इस वक्त एक बार फिर से हम रुक करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि वहां पर मुजाहिरीन एक बार फिर से जमा होना शुरू हो गए हैं, क्या कुछ इस वक्त के हालात वहां पर आप देख रहे हैं? इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा जामिया मिलिया का जो फ्रंट गेट है, मैं वो दिखाना चाहूँगा। और ठीक हमारे पीछे ये गेट नंबर 7 है, जहाँ पर
काफ़ी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट जो है बाकायदा यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहीं पे इकट्ठा होकर बाकायदा ये अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हज़ारों के तादाद में जामिया के स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और दूसरी साइड भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है बाकायदा वो बढ़ रही है और जिस तरह से स्टूडेंट जो है वो बाकी काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। उनका मसला है जो जिस तरह से बाकायदा उसमें से कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं, उनका कहना ये है कि जिस तरह से कल लाइब्रेरी के अंदर में घुसकर पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट के मामले को अंजाम दिया तो वो गलत है और बिना इजाज़त पुलिस को नहीं आना चाहिए। तो लड़कियों का जो मसला है, लड़कियों का ये जो आरोप है, ये इस मसले को लेकर यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। लेकिन अब ये मसला जिस तरह से शुरुआत की जाए, पिछले 3 दिन पहले जिस तरह से CAB के मसले पर यहाँ पर नारेबाजी स्टार्ट हुई थी, जो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था CAB और उसके साथ ही NRC का जो मसला था उस मसले को लेकर यहाँ पर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। हालांकि 3 दिन पहले ये मामला स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है इस मामले पर अब काफ़ी जो है रंग जो है लेता जा रहा है। हालांकि इस मामले पर जामिया के कुछ छात्रों का भी कहना है कि छात्र जिस तरह से बाकायदा कल काफ़ी शांति तरीके से आराम से प्रोटेस्ट करते हुए आगे जा रहे थे, लेकिन उस छात्रों के बीच में कुछ गिने चुने जो उपद्रवी हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने वो घुस करके विश्वविद्यालय के अंदर घुस के हमला किया। जिंदाबाद। तो हम संविधान के लिए लड़ेंगे, हमने बार बार कहा है इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। यूनिवर्सिटी में अगर छात्रों के ऊपर यूनिवर्सिटी तो ये थी प्रियंका गांधी जिन्होंने कल जो वाक़या हुआ है उस पर सख्त गम गुस्से का इजहार किया है और हमारे साथ शंकर लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। शंकर से हम बात कर रहे हैं। शंकर, अभी हम आपसे जानना चाहेंगे, ये भी खबरें आ रही हैं कि पुलिस भी जो है वो उस जानिब बढ़ रही है, तो क्या वहाँ पर सिक्योरिटी के भी कुछ ऐसे इंतजामात आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इस वक्त में मैं जामिया का जो फ्रंट गेट है उस साइड में हूँ। यहाँ पर फिलहाल दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान यहाँ मौजूद नहीं है, कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ठीक जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, हमारे ठीक सामने की ओर में कुछ बैरिकेड्स लगे हुए हैं। बैरिकेड्स के दूसरे साइड में पुलिस है। बैरिकेड्स के आगे में किसी भी पुलिस वाले अभी यहाँ तक नज़र नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर जो छात्र हैं, छात्रों की संख्या जो है वो आप देख सकते हैं, जो अपने मसले को लेकर अपने जिस तरह से छात्रों के साथ में बदतमीजी हुई, मारपीट हुआ, उस मसले को लेकर ये यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस बात को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि काफ़ी संख्या में पुलिस एक साथ कई लोकेशन पे बाकायदा इकट्ठा भी है जी। और अगर कोई हंगामा होता है तो हो सकता है वो यहाँ आ भी सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मामला जो है पूरा प्रोटेस्ट अभी शांति तरीके से चल रहा है। यहाँ पर भी कोई भी हंगामा नहीं है। अभी तक जो मसले हो रहे हैं, छात्र आपस में नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं उन तमाम मसलों को लेकर जिसको लेकर विरोध है। जैसे CAB का मसला हो गया या NRC का मसला है, या जिस तरह से कल पुलिस की टीम बिना इजाज़त लिए हुए जामिया के अंदर में प्रवेश की, इन मसलों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है यहाँ पे हज़ारों के तादाद में जो छात्र छात्राएँ हैं अपने मसलों को लेकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और मैं दूसरे साइड भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए किस तरह से बाकायदा हज़ारों के तादाद में छात्र छात्राएँ जो हैं यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अपने उन जो तमाम मसले हैं उस मसलों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो टीचर्स एसोसिएशन भी है बाकायदा वो भी बाहर आए थे और अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे थे और छात्रों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन छात्रों का कहना है कि हमें न्याय चाहिए। जिस तरह से बाकायदा यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर में पुलिस की टीम यहाँ पे प्रवेश की और अभी बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर भी कुछ युवक आए हैं, छात्र आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कफन चोर देखो कफन बेचते हैं, ये अनजाने माली चमन बेचते हैं और बनाया था जिनको हमने वतन का मसीहा वो दिल्ली में बैठे वतन बेचते हैं। आज JDP की मार को छुपाने के लिए, विजय माल्या की मार को छुपाने के लिए, ललित मोदी की मार को छुपाने के लिए इस देश में ये सिविल वॉर कराना चाहते हैं। इनकी जो सोच थी किस तरीके से हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएं वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। अब इन्होंने ये कैब का, NRC का, कल कोई एक और मसला लाएंगे, एक बच्चा पैदा करो, परसों कोई एक मसला और लाएंगे। भाई
यहाँ जो मुसलमान हैं वो सारे पाकिस्तान चले जाइए, कभी कुछ कह रहे हैं। क्या हम मुसलमान इस तरीके से रहेगा? जिस मुसलमान ने इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में 5000 उलमाओं ने अपना बलिदान दे दिया था इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में, क्या यही रह गया हमारा हिंदुस्तान? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अंबेडकर को आप लाए, मैं अंबेडकर को भी सुनना चाहूँ। भीमराव अंबेडकर ने जिस कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी थी उसको तो ये बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार कौन सी सरकार है? ये दलित विरोधी सरकार है, ये मुस्लिम विरोधी सरकार है। एनआरसी के मसले की अगर बात करें, सीएबी के मसले पे करें, उस मसले को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कल जिस तरह से बाकायदा ये मसला आगे काफ़ी बढ़ गया, अब आप लोग की डिमांड क्या है? क्या आप यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं वो क्या चाहते हैं? यहाँ पर जब कल मार्च चल रहा था हम भी मौजूद थे, तकरीबन यहाँ से 10 से 15 हज़ार लड़के थे, लड़कियाँ भी थी। आराम से बड़े प्यार और प्रेम से हम ये जाहिर कर रहे थे कि जो आपने ये कैब और एनआरसी हमारे ऊपर थोपा है इसे आप वापसी लीजिए। इन्होंने क्या करा? कुछ ही इनके आदमी थे इधर, उन्होंने सब में पहले हम जो लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे गेट तोड़े, सिक्योरिटी गार्ड को मारा है, फिर लाइब्रेरी में एंटर करें। एंटर करने के बाद कुछ छात्र पॉलिटेक्निक की बिल्डिंगों पे चढ़ गए, कुछ छात्र कुछ छात्र कुछ छात्र क्या थे, कुछ छात्र बाथरूम में थे। इन्होंने हद तब कर दी जब हम मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, इमाम को इन्होंने लाठियां मारी हैं, लाइब्रेरी में छात्रों को मारा है। जो गार्ड सिक्योरिटी गार्ड थे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, आप प्रॉक्टर के बयान को भी सुन सकते हैं, वीसी के भी बयान को सुन सकते हैं। पुलिस ने जो बेरहमी से हमें मारा है ना, इसके पीछे डायरेक्ट शंकर वहाँ छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। शंकर वहाँ छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ और भी सवाल हैं। आज जो है जिस तरह से जामिया मिलिया में छुट्टी का ऐलान कर दिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? इसके पीछे अलीगढ़ मुस्लिम एक बात, अरे चुप रहो यार, ओए चुप रहो भाई, 2 मिनट। मुसलमान है जो, ये मुसलमान कहाँ से इल्म हासिल कर रहा है? ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया से कर रहा है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कर रहा है। इनकी सीधी सीधी जो चाल है, माइनॉरिटी की एजुकेशन को किस तरीके से हम बर्बाद कर दे, ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया को बंद करवाना चाहती है ये सरकार। पर हम इनको अपने इनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ये हिंदुस्तान। और मैं मोदी से एक बात और कहना चाहता हूँ, क्या आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ मुसलमान है? यहाँ जो सेकुलर सोच का हर आदमी, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई किसी भी बरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, वो सब हमारे साथ है। इंशाल्लाह हम देश को बनाना जानते हैं। तुमने क्या करा है? पिछले 5 सालों में देश को तोड़ने का काम करा है और देश को पीछे धकेलने का काम। निश्चित तौर पे ये बड़ा मसला है। और जिस तरह से छात्रों का भी कहना है, यहाँ की जो छात्राएं हैं उनका भी आरोप है कि पुलिस जिस तरह से बाकायदा बिना इजाज़त कैंपस के अंदर गई, तो वो जो है इस मसले पर बाकायदा कार्रवाई चाहते हैं। तो इतना स्पष्ट है कि जिस तरह से बाकायदा ये छात्रों का जो संगठन है बाकायदा वो अब यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर शंकर आपके कैमरामैन से हम चाहेंगे कि वो हमें पूरा नजारा दिखाएं। शंकर, कैमरामैन से हम चाहेंगे कि वहां इस वक्त का पूरा नजारा दिखाएं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अंकित से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वो नज़ारा दिखाएं, किस तरह से यहाँ पर हजारों के तादाद में यहाँ पे लोग पहुँचे हैं और अपनी बात रखना चाह रहे हैं। और ये इनका कहना है कि जिस तरह से अन्याय हुआ है, उस अन्याय के मसले पर बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने छात्रों के साथ में और जो छात्राओं के साथ में बदतमीजी की या मारपीट हुआ। तो ये आरोप है और इस आरोप पे बाकायदा ही चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और बाकायदा इस मामले पर एफआईआर भी दर्ज होना चाहिए, खुद संज्ञान लेना चाहिए। ये जो मसला है, ये मसला काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि ये मसला शुरुआती तौर पे जामिया मिलिया में था, लेकिन अब जामिया मिलिया के छात्रों के संगठन के फेवर में अब बाकायदा डीयू के छात्र भी अब खड़े हो रहे हैं, जेएनयू के छात्र भी खड़े हो रहे हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी छात्र खड़े हो रहे हैं। तो मसला ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब देखना लाजमी होगा कि इस मसले को अब सरकार किस तरह से देखती है। हालांकि इतना तो स्पष्ट है
कि जिस तरह से बाकायदा मामला है ये काफ़ी बड़ा हो गया है। हमारे साथ कुछ मैं आपसे बात करना, आप यहाँ की स्टूडेंट हैं? I am an alumni of Jamia. I have done masters in mass communication from here. अच्छा, आप मास कॉम कर रहे हैं, आ जाओ आप। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, कल जिस तरह से लाइब्रेरी में यहाँ पर लड़कियों के साथ में मारपीट हुई और जिस तरह से सब कुछ हो, इसमें क्या कहना? जी, मैं साफ साफ ये कहना चाहूँगी आपसे, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, कल इतना ज़्यादा ब्रुटैलिटीज़ हुई, लाठी चार्ज किया गया लाइब्रेरीज में। स्टूडेंट्स दे वर रीडिंग, ओके, पीसफुली दे वर कैरिंग आउट देयर स्टडीज़। उनको लाइब्रेरी में टीयर गैस शेलिंग की गई और उनको ब्रूटली लाठी चार्ज किया गया। मॉस्क वेंडलाइज की गई, इतना ज़्यादा मारा गया है कि जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे लोगों के। उसके बाद आज इतनी लार्ज नंबर में लोग यहाँ पे जो प्रेजेंट है, इट क्लियरली शोज दैट वी आर नॉट अफ्रेड। इतनी ब्रुटैलिटीज़ के बाद भी, एंड इट क्लियरली शोज दैट द गवर्नमेंट इज एन इस्लामोफोबिक गवर्नमेंट। दे आर द वंस हु फियर अस, दैट दे कैन नॉट इवन टॉलरेट द वॉइस ऑफ डिसेंट। दे कैन नॉट टॉलरेट कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स की वो डिसेंट वॉइस भी वो लोग टॉलरेट नहीं कर पाए। अब आप लोग की क्या मांग है इस मसले को लेकर? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जो हमने इस्लामोफोबिया क्रिएट कर रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आर्टिकल 370 एंड अयोध्या वर्डिक्ट एंड मॉब लिंचिंग्स और मुसलमानों को एकदम पोटेंशियल थ्रेट बना के आपने पेश कर रखा है। नाउ दिस डिस्क्रिमिनेटरी बिल ऑफ सिटीजन अमेंडमेंट बिल, दिस शुड बी एरेडिकेटेड। व्हाट यू आर डूइंग विद? और आपको ऐसा लगता है कि इंडिया ऐसे प्रॉस्पर कर जाएगा? नो, नो वे। हेट्रेड क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम यमीना है, मैं जामिया की अलुमनस हूँ। मुझे यही कहना है कि इन्होंने जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल दिया है, इसको वापस लें। और दूसरी चीज़, जो इन्होंने पुलिस ब्रूटैलिटी यहाँ पे दिखाई है, ये कब तक दिखाएंगे? कल इन्होंने इतनी ब्रूचली यहाँ स्टूडेंट्स को मारा पीटा, फीमेल स्टूडेंट्स के साथ बदतमीज़ी करी, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। हाँ, कल हम लोग हॉस्पिटल होकर आए हैं, वहाँ पे बुरी तरह लोग घायल हैं, बहुत सारे शंकर क्रिटिकल कंडीशन में। उसके बाद भी हम लोग यहाँ मौजूद हैं अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए। यही बात है कि हम लोग बिल्कुल इनसे डरते नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं। डरे हुए ये लोग हैं, ये लोग अपना बिल वापस लें, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जी हिना, जी शंकर, इनसे बातचीत हमारी जारी रहेगी। अभी हम जरा अपने नाज़रीन को बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने ये जो पूरा वाकया हुआ है उस पर क्या कहा है। देखिए, सरकार ने संविधान पे हमला किया है, बच्चों पे हमला किया है, विश्वविद्यालय के अंदर घुस के हमला किया है। तो हम संविधान के लिए लड़ेंगे, हमने बार बार कहा है, इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। और शंकर, जिस तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि अब इनके यहाँ जो ये तमाम जो एहतजाज चल रहा है, अब ये बच्चे क्या चाहते हैं? क्योंकि वाइस चांसलर ने भी साफ तौर पर कहा है कि वो जो तमाम तलबा हैं, अपने बच्चे हैं, उनके साथ वो खड़ी नजर आई है नजमा अख्तर आज। निश्चित तौर पे देखिए, यहाँ पर कुछ और भी जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। आपका मैं पर सबसे बड़ा नाम जानना चाहूँगा। और जिस तरह से यहाँ पर पुलिस बिना इजाज़त जामिया के अंदर प्रवेश की और लाइब्रेरी तक पहुँची, वहाँ पर लड़कियों के साथ में बाथरूम पे वहाँ पे मारपीट हो, इसको आप कैसे देखें? मेरा नाम रिमशा है और सिर्फ मारपीट की बात नहीं है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और लाइट ऑफ करके हुआ है। लाइट ऑफ करने का क्या मतलब है? आप क्या करना चाहते हैं कि कुछ रिकॉर्ड ना हो? रिकॉर्ड पे सब कुछ है। प्लस ये सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं है कि आप उसको डिस्टॉर्ट कर दें कि स्टूडेंट्स अपने आप कहानियाँ बना रहे हैं या जो भी है। ये एक BBC हिंदी की रिपोर्टर के साथ भी हुआ है, जो कि सिर्फ कवरेज लेने आई थी यहाँ पर, ठीक है, उसका मोबाइल तोड़ दिया गया है। तो इन सब से क्या हो रहा है? और सिर्फ ये पुलिस को, मैं सिर्फ पुलिस को नहीं कहूँगी, पुलिस बाकायदा बैक्ड है बाय द गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं कि वो कैंपस के अंदर चली जाए अपने आप। प्रोटेस्ट होते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती उसमें। बहुत, मैं नाम नहीं लूँगी, और भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे। रेप्स हुए थे, पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँची। 3-3 दिन तक प्रोटेस्ट होते रहते हैं, कुछ नहीं होता। बसेस जला देती हैं, औरतों के साथ बदतमीजी होती है, पुलिस नहीं पहुँचती। यहाँ स्टूडेंट्स स्लोगन्स बोल रहे हैं, प्ले कार्ड्स ले रहे हैं, आप उन पे बिना यूनिवर्सिटी की इजाज़त के आप अंदर पहुँच गए, बदतमीजी करी, आपने हाथ पैर तोड़ दिए, टीयर गैस छोड़िए यहाँ पे। मुझे लगता है कि जामिया के इतिहास में पहली ऐसी घटना है कि जिसमें कि पुलिस की टीम अंदर जाती है। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर। अभी मैंने यहाँ पे एक प्ले कार्ड देखा, एक लड़की प्ले कार्ड लेके खड़ी थी कि वी आर ह्यूमंस एंड नॉट क्रिमिनल्स। मेरा वो प्ले कार्ड पढ़कर मेरा दिल दहल गया कि आज ये हाल है कि हमें लोगों को ये बताना पड़ा है कि वी आर ह्यूमंस एंड नॉट क्रिमिनल्स। दिस इज डेमोक्रेसी। यू से डेमोक्रेसी इज दिस द सिस्टम फॉर द पीपल, दिस इज सेकुलरिज्म। यू से दिस इज सिस्टम फॉर द पीपल। कि हमें लोगों को बताना पड़ा है कि
कि वी आर ह्यूमन एंड नॉट क्रिमिनल्स। आज हमसे बोला जा रहा है कि हम सिटीजनशिप प्रूव करें, कल से हमसे बोला जाएगा कि आप अपनी ह्यूमैनिटी प्रूव करिए। कैसे प्रूव करेंगे हम अपनी ह्यूमैनिटी, बताइए। और क्लियर इस्लामोफोबिया है। पहले इतने तरह के और बिल्स पास हुए हैं कि इन्हें हम बिना ट्रायल टेररिस्ट प्रूफ कर देंगे, फिर एनआरसी हो गया, अब ये पास कर रहे हैं। एकदम क्लियरली ये दिखा रहे हैं कि इस्लामोफोबिया कितना ज़्यादा हो गया है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कोई ट्वीट नहीं है, हर चीज़ में वो ट्वीट करते हैं, हर बात को वो डिफेंड करते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं है, ना वो कोई स्टैंड ले रहे हैं। इनफैक्ट दे आर सेइंग कि वो प्ली रजिस्टर नहीं करेंगे हमारी सुप्रीम कोर्ट में जब तक हम प्रोटेस्ट नहीं अच्छा, आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज पुलिस अधिकारियों के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया और वहाँ पर जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जिस तरह से छात्र जो है काफ़ी छात्र जो है काफ़ी शांति तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे और पैदल मार्च करते हुए आसानी से शांति से जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से बस में वहाँ पे आग लगाने की घटना है, क्या आपको लगता है कि इसी ने सोची समझी साजिश के तहत और राजनीति के तहत ऐसा किया है? जी, ये सोची समझी साजिश ही थी। स्टूडेंट्स ने कोई आग नहीं लगाई, स्टूडेंट्स कैंपस में ही थे, स्टूडेंट्स उस तरफ गया ही नहीं, उस तरफ कोई मार्च नहीं हुआ। पूरी वीडियो वायरल है, पुलिस वालों ने आग लगाई, पूरी वीडियो वायरल हुई है। देखिए, स्टूडेंट्स कैंपस में थे, उनका प्रोटेस्ट कैंपस में चल रहा था। सर, पुलिस का कहना है कि कुछ ऐसे लोग उन्होंने देखे हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर छुप रहे थे, ठीक है, तो वो क्यों नहीं उनको बाहर पकड़ के लाए? उनका कहना है कि वो हथियारों के साथ अंदर छुप रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो कहाँ है वो लोग जिनको वो पकड़कर बाहर हथियारों के साथ लाए? कहाँ है वो वीडियो जो हथियारों के साथ स्टूडेंट अंदर पकड़े गए? एक हथियार अंदर कोई बिना आईडी कार्ड के एंटर नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हथियार लेके जा रहा है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में इन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जाके इन लोगों ने मार पिटाई करी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में कोई स्टूडेंट बिना आईडी कार्ड के चला जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। वहाँ पे अलग से आईडी कार्ड चेक होते हैं। वाकई में ही ना, ये काफ़ी गंभीर मसला है और इस गंभीर मसले पे मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से अब छात्रों का जो संगठन है एकजुट हो रहा है और अपनी बात को रख रहा है और जिस तरह से बाकायदा कई स्टूडेंट से भी बाकायदा हमने बातचीत किया, इनका कहना है जिस तरह से बाकायदा, तो ये काफ़ी संगीन मसला है और इस मसले पर राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को काफ़ी गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि अब ये मसला अब छात्र अब जिस तरह से बकाया जामिया बंद हो चुका है, कुछ दिनों के लिए यहाँ अवकाश है और कुछ दिनों के बाद ही अब खुलेगा, तो यहाँ पर जिस तरह से छात्र परेशानी हालत में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर से आए हैं, जो बहुत यहाँ पर ज़्यादातर जो संख्या है वो दिल्ली से बाहर के रहने वाले हैं। इसमें मुझे लगता है कि आप लोग भी कहीं बाहर के हैं। हम लोग तो यहीं के हैं, आप यहीं के हैं, तो इसमें लेकिन बहुत सारे लोग जो बाहर से भी अलीगढ़ से रहते हैं और बहुत अलग अलग जगह से आते हैं, बहुत सारी लड़कियों ने तो काफी डर स्टार्ट कर दिया है। देखिए, डर तो क्रिएट किया गया है। डर, लड़कियों ने लाठी सह ली, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट एक ऐसी चीज होती है कोई भी अपना ऑनर पे आज बर्दाश्त नहीं करता। सेक्सुअल असॉल्ट किया हम लोगों ने, लाइट ऑफ कर ये शब्द जो है, ये शब्द काफी बड़ा है और इस शब्द के मायने कितने बड़े हैं वो भी समझा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बकायदा ये मसला अब बड़ा होता जा रहा है, निश्चित तौर पे केंद्र सरकार को और राज्य सरकार दोनों को सोच इस मसले का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि अब छात्रों का संगठन अब सड़क पर उतरा है और इस मसले का हर कोई समाधान चाहता है, चाहे छात्र हो या यहाँ के स्थानीय लोग हों। जी शंकर, जिस तरह से ये स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, तो ज़रा आप उनसे ये भी पूछिए कि वो अब क्या चाहते हैं, क्योंकि जो हंगामा था वो तो हो चुका, अब कहीं ना कहीं तो इस मसले का हल होना चाहिए। शायद ये तलबा इस बात का सही तरह से जवाब दे पाए। आप यहीं के जेनू में पढ़ते हैं आप? नहीं। तो कहाँ से चोट लगी आपको? मैं गांव से आया हूँ, बदायूं से। बदायूं से आए हैं? घंटा घर से, बदायूं से। कैसे चोट लग गया? मैं यहाँ पे साफ सफाई करता हूँ, गुरुद्वारा है ना, उधर 3 बिल्डिंग है, उसमें साफ सफाई करता हूँ जीने का। तो मेरे को, मैं उतर के आ रहा था जीने पे से, मेरा कॉलर पकड़ा और पैसे भी मेरे छीन लिया। कौन पुलिस वाले ने छीने थे, मेरे हाथ में थे, कह रहे थे, मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, छीने ऐसे मुट्ठी खोला जबरदस्ती, तो कहीं पे गिर गए होंगे या तो उन्होंने मोहम्मद तालिब। तो पुलिस वालों ने कल आपके साथ में तो मारा था मेरे को, वो मैं पैसे दिखाने नहीं चाह रहा था, मेरे पत्थर पड़ा हुआ था जमीन पे, पत्थर उठा के मारा मेरे सर में और 2-3 डंडे मारे थे पैर में मेरे। तो देखा जा सकता है इस बच्चे को जो उधर एक लड़की को मारा था,
एक लड़की को मेरे मारा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ भी नहीं बोला, लड़की को मारा था भोसड़ी वाले ने। तो मैं जिस तरह से बकायदा यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे मैं फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा पीछे लड़की को मारा था बकायदा तो मैंने जिस तरह से बकायदा यहाँ पर लोगों की भीड़, छात्रों का भीड़ वो बकायदा देखा जा सकता है। और यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखा जा सकता है कि बकायदा यहाँ पर छात्रों का जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है और यहाँ पर छात्र अब बकायदा नया शहर है। जी शंकर, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भीड़ वहाँ पर फिर से बढ़ती जा रही है, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी वहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो है ये क्या चाहते हैं, क्या कुछ इस वक्त इनका कहना है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि इनसे राब्ता किया जाए। वहाँ जामिया का जब भी जिक्र आता है हम हमेशा जो है वहाँ के मासकॉम की बात करते हैं, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की बात करते थे, लेकिन आज तमाम बच्चों से कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया जो है देश की उन चुनिंदा जो तालीम का इदारा में से उसको गिना जाता है, जो सबसे बेहतरीन इदारों में से एक है। और यहाँ पर सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश से भी बाकायदा यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पर आकर के बाकायदा यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ का माहौल पिछले 3-4 दिनों के अंदर में कुछ अलग ही करने की कोशिश की गई है, तो इस मसले पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं न कहीं इससे यहाँ के छात्र और यहाँ के स्थानीय लोग भी काफ़ी आहत हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जामिया ऐसा नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है या बताने की कोशिश की जा रही है। ये एक तालीम का ऐसा इदारा है जहाँ से बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले हैं, और चाहे देश की राजनीति की बात हो, ब्यूरोक्रेसी की बात हो या कोई दूसरे सेक्टर की बात हो, तो उन जगहों पर बाकायदा यहाँ से वो लोग गए हैं। तो यहाँ पर जामिया का जो मसला है, जिस तरह से बाकायदा यहाँ बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इनका जैसे छात्रों का कहना है, तो ये काफ़ी गंभीर मसला है और इस मसले पर वो चाहते हैं कि इस मामले पर न्याय होनी चाहिए। जी शंकर, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, और तमाम जो तस्वीर हैं वो हम अपने नाजरीन तक एक बार फिर से पहुँचाना चाहेंगे कि इस वक्त वहाँ पर जो स्टूडेंट्स की भीड़ है उसका क्या आलम है। मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भीड़ है वो आप पीछे देख सकते हैं। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अंकित आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ लगातार जो भीड़ की बाकायदा यहाँ पे कैसे बढ़ता जा रहा है, और किस तरह से बाकायदा यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर जो नारेबाजी जो है वो चल रही है। और नारेबाजी जो है CAB के मसले पर और इसके साथ ही NRC का जो मसला है उस मसले पर बाकायदा यहाँ पर लोगों की भीड़ जो बात है और नारेबाजी जो है लगातार उस बात को लेकर की जा रही है। और यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा पुलिस की अगर बात करें तो यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी पुलिस की टीम यहाँ पे नहीं मौजूद है, और ये जामिया का जो फ्रंट गेट का जो इलाका है बाकायदा वो इलाका जी है। तो लगातार इस अहम मामले पर शंकर हमारी भी नजर जो है वो अपने तमाम रिपोर्टर्स के जरिए बनी हुई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। जिस तरह से वहां पर स्टूडेंट से आपने बात की उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका। और नाज़रीन, लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर जो है वो बनी हुई है, पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ शहरों में जिस तरह से जो तालिब इल्म है उनका एहतजाज जारी है उसका भी अपडेट लगातार हम आपको न्यूज़ 18 उर्दू पर दे रहे हैं। फिलहाल यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।